दीपक की ज्योत बहुत लंबी और साथ में अगर आपको काला धुआं दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्योत में से काला धुआं दिखाई दे सकता है। काले धुएं के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो हैं, पर यह बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इस विषय पर भी वीडियो बनाओ कि हमारी दीपक की ज्योत तो ऊंची जा रही है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी ज्योत में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्योत देखो वैसे बहुत शांत चल रही है, थोड़ा बहुत लहरा रही है, भभक नहीं रही है, पर इसमें से काला धुआं निकल रहा है। एक आप देख रहे हैं दीपक भी बहुत छोटा है, कि ऐसा नहीं है कि वही बहुत बड़ा दीपक है जिसकी वजह से या बहुत ज़्यादा घी है या बहुत बड़ा इन्होंने वो लगा रखा है जिससे इतनी बड़ी ज्योत गई हुई है। हम अग्निदेव को बुलाते हैं, अग्निदेव को पवित्र देव कहा जाता है और वो उतनी ही पवित्रता को दर्शाते हैं जितनी हमारे घर में होती है। पहले हमारे पूर्वज भी ये कहते थे कि कई बार किसी के घर में अगर नेगेटिविटी होती तो जब उनके घर में हवन होता तो दीपक जलाते वक्त दीपक जल्दी से नहीं जलता, हवन जल्दी से नहीं होता, हवन की लकड़ियों में से धुआं निकलता हुआ प्रतीत होता। तो ये घर में कोई ना कोई बुरी नज़र, नेगेटिविटी या कोई ऐसी चीज़ें कराने का भी संकेत होता है। आज कलयुग है, कलयुग को तंत्र का युग भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल एक दूसरे से जब जलते हैं तो लोग उन पर ही ज़्यादा नज़र रखते हैं और अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। नहीं तो कहा जाता है कि आज के दिन इतनी सहूलियत है कि मनुष्य दूसरों पर नज़र रखने की बजाय अगर अपना जन कल्याण करे तो वो उसके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप देखते हैं कि कई वीडियो में कई व्यक्ति भेजते हैं कि देखो जी हमारे दीपक में से काला धुआं निकल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है वो कट रही है। जितना काला धुआं निकलता है निकलते रहने दो, बस इस बात का ध्यान रखो कि आपका जो आप घी या तेल यूज़ कर रही हैं वो मिलावट वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार मिलावट वाली चीज़ों में से भी धुआं निकलता है। क्योंकि आप देखते हैं अगर आप कपूर जलाते हैं तो कपूर में भी, कपूर एक पौधे से बनता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाई जाती है जिसको जलाने से काला धुआं निकलता है। कई कपूर बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें से कम निकलता है। तो इसका एक प्रमुख कारण मिलावट भी होता है और दूसरा कारण होता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कई प्रकार की हो सकती है। पहली बुरी नज़र, दूसरा पितर दोष, तीसरा प्रेत दोष, जो आपका ही कोई पितर हो जो मर चुका है, या ऐसा पितर जिसकी पूजा कोई नहीं करना चाहता है। जैसे आपने देखा है कि आजकल कोई व्यक्ति जिसके पुत्र नहीं होता है, लड़कियां होती हैं और वो लड़कियां उसके नाम से ज़मीन जायदाद तो बेच देती हैं और अपने ससुराल पक्ष में आराम से रहती हैं, पर उसके नाम से कोई भी पूजा पाठ वो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति वहाँ रहने वाले अपने भाई बंधुओं को कष्ट देता है और उनको याद दिलाने की कोशिश करता है कि आप मेरे नाम से कर्म करो। और वो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम क्यों करें, जब तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बेटियों ने बेच दिया है तो वही उस चीज़ का हकदार रहेंगी। और वो व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है और अपने ही परिवार वालों को तंग करता है। एक ये प्रमुख कारण बहुत बढ़ गया है और अगर आप इस बात से सहमत हो तो ज़रूर लिखें। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई किसी के पिता नहीं है तो गांव में भी किसी भाई बंधु को उनके नाम से थोड़ी वो ज़मीन देकर उनकी पूजा को निरंतर करवा सकते हैं। और दूसरा प्रमुख कारण है कि अगर आपने जो ज़मीन ली है, जिस पर घर बना है, अगर वो घर भी बंधन में है तो आपके दीपक में से काला धुआं निकल सकता है। अगर आप कोई पूजा ऐसी कर रहे हैं जो संकट काटने की है या अर्जी से स्वीकार है या किसी भी बाधा के निवारण के लिए है, तो उसमें से भी काला धुआं निकल सकता है। आप कोई भी जैसे बजरंग बाण, संकट मोचन, दुर्गा कवच या इस तरह के या महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं तो उनमें भी कई बार काला धुआं देखा जाता है।
क्योंकि जैसे जैसे कष्ट दूर होंगे वो निरंतर निकलते रहेंगे। और एक प्रमुख कारण हम जो देखते हैं कि कई व्यक्ति अपने पितरों की पूजा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी उनको ये दिक्कतें होती हैं। क्योंकि पितरों की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है और वो बहुत ही साधारण पूजा है। और ऐसा नहीं कि उस पूजा में कुछ ज़्यादा हमारा समय या पैसा खर्च होता है। कई व्यक्ति तो अपने कुल देवता के बारे में भी नहीं जान पाते हैं। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आप चाहे कहीं रहते हैं अपने गांव का नाम लिखें और देखें वहां पर कौन देवता है, क्योंकि उससे संबंधित कोई ना कोई वीडियो आपको दिखी जाएगी और आप भी जान पाएंगे कि आपके कौन से कुल देवता हैं। और आप कहीं पर भी बैठे हैं उनके नाम से पूजा कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये काला धुआं भी निकलना बंद हो जाएगा। अगर आप हमें अपनी वीडियो भेजना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल पर नंबर दे रखा है वही व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो भेजें, 15 दिन या 1 महीना कई बार वीडियो आने में लग जाती है। आप निरंतर देखें क्योंकि आप सभी की ही वीडियो आती हैं और आप सभी का सहयोग से नई नई वीडियो डाली जाती हैं। और अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर 300 रुपये की सेवा भेजकर पूछ सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जानना चाहते हैं तो हम लाइव आते हैं, उस टाइम आप जुड़ें, लाइव में अपने प्रश्न पूछें और आपका नंबर आएगा तो आपको फ्री में भी बताया जाएगा। जो नज़दीक के हैं वो दरबार में भी आ सकते हैं, शनिवार रविवार को दरबार लगता है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, लोकेशन भेज दी जाएगी। बोलो जय श्री राम।